शाहिद मेहरबान टीवी के तमाम चाहने वालों को हदायतकार शाहिद मेहरबान का मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान की रिकॉर्ड साज फिल्म मौला जट का पार्ट 2 रोशन जट की मुकम्मल हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस फिल्म के हाईलाइट डायलॉग और सुपर गानों की झलकियाँ भी आपसे शेयर करेंगे। बेमिसाल कहानी, सुपर डायरेक्शन, बिग प्रोडक्शन, फिल्म भी लाजवाब। तो फिर इस फिल्म में राइटर और डायरेक्टर से क्या मिस्टेक हुई कि ये फिल्म मौला जट जैसा वो मकाम हासिल ना कर सकी जो इसको हासिल करना चाहिए था। आज हम इस वीडियो में उस मिस्टेक से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि वो मिस्टेक क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म के टेक्नीशियन का तारफ़ आपसे करवाते हैं। डोगर प्रोडक्शन की इस फिल्म के फिल्मसाज चौधरी शाह मोहम्मद मलक इसहाक साहब थे। लीजेंड राइटर नासिर अदीब साहब और इस फिल्म के डायरेक्टर रशीद डोगर साहब थे, जिन्होंने पहले भी फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार फिल्में बनाई। और इस फिल्म की मौसीकी जुल्फ़कार अली ने दी। रिकॉर्डिस्ट अदरीस भट्टी साहब थे और इस फिल्म के नगमाती और सिचुएशनल गाने अब्दुल्ला चिल्ली साहब ने लिखे। इस फिल्म की मशहूर फ़ाइटें और सारा एक्शन मंजूर मुसाफिर साहब ने करवाया। आर्ट डायरेक्टर सरवर गौरी साहब, ड्रेस मास्टर मास्टर नूर साहब, इस फिल्म के एडिटर मोहम्मद सरवर साहब थे। और इस फिल्म के गाने मलका तरन्नुम, नूर जहां, अदरा जहां और हुमैरा चन्ना ने गाए। इस फिल्म के चीफ असिस्टेंट मुमताज़ हुसैन और प्रोडक्शन मैनेजर यासीन आसी साहब थे। ये फिल्म 16 अप्रैल 1993 को बॉक्स ऑफिस पे रिलीज़ हुई। 1975 में बनने वाली फिल्म वैशी जट से ये कहानी शुरू हुई। फिर 1979 में फिल्म मौला जट बनी, जिसने रिकॉर्ड साज कामयाबी समेटी और कौमी सतह पर भी ज़बरदस्त पजीराई मिली। जगह जगह मौला जट के मुकालमे बोले जाते थे। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। नवा आया है सोनिया। मौला जट और वैशी जट की रिकॉर्ड साज कामयाबी ने इंडस्ट्री को एक एक्शन ट्रैक पर डाल दिया। उसके बाद जट इन लंदन बनी। फिर शागिर्द मौले जट दा, लीजेंड ऑफ मौला जट। मौला जट जो वैशी जट से बनी, रोशन जट में मौला जट और वैशी जट के सभी किरदारों को नासिर अदीब ने रोशन जट में बहुत अच्छा डेवलप किया। रोशन जट वहाँ से शुरू की गई जहाँ पर मौला जट ख़त्म हुई थी, यानी आप इसे मौला जट का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं। सुल्तान राही ने इस फिल्म में मौले जट वाला ओल्ड किरदार अदा किया और उनके बेटे रोशन जट को जवान दिखाया गया। यानी सुल्तान राही साहब ने इस फिल्म में डबल रोल अदा किया और अपने ओल्ड रोल में बेमिसाल अदाकारी का मुजाहरा किया। सैमा रोशन जट की हीरोइन बनी और बहुत खूबसूरत लगी। वैशी जट के मलक हाकू इलियास कश्मीरी ने इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस का शानदार मुजाहरा किया। शफकत चीमा और हमायूं कुरैशी को नत फैमिली से दिखाया गया, जो बहार बेगम के भतीजे हैं, और बहार बेगम ने नत फैमिली की दुश्मनी को बरकरार रखा। अब्दुल्ला चिल्ली के सिचुएशनल गानों ने फिल्म को काफ़ी ग्रोम किया। मौले जट की अक्खड़ दारो नतनी चकोरी को खूबसूरत रोल में दिखाया गया। चकोरी के बेटे अनवर खां को एक अक्खड़ नत के रूप में दिखाया गया। उसकी इंट्रोडक्शन ही इतनी हैबतनाक थी कि स्क्रीन पर सन्नाटा छा गया।
मार सकता है। मौले जट का यादगार किरदार दानी, उन्होंने भी अपनी कंटिन्यूटी को उसी तरह बरकरार रखा। तू इंसाफ की तय मालिया, तेज इंसाफ ले दानी ने जदों भी तेनू आवाज मारी है, तेरा घोड़ा जरूर घूमिया है। जटी हीर दे बाहों चलिए, पक्षी पलका भी सजनम चलिए, विपत न दे उते कुड़ियो। मौला जट की मुखो आसिया को एक तस्वीर की शक्ल में दिखाया गया और उसका बेटा रोशन जट पेंट किया गया। विलन पोर्शन में सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तारक शाह की रही। तारक शाह ने अपने रोल में ऐसी यादगार परफॉर्मेंस दी कि सुल्तान राही साहब ने भी फिल्म देखने के बाद इनकी तारीफ़ की। गौरी ने भी अपने रोल में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। रोशन जट में तमाम अदाकार नगीने की तरह फिट नज़र आए और तमाम अदाकारों ने अपने अपने रोल में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसमें कोई दो राय नहीं, रोशन जट मौला जट के बाद एक बेहतरीन फ़िल्म है। फ़िल्म का पहला हाफ बहुत ज़्यादा मजबूत है, लोग आंख झपकना भूल जाते हैं। नासिर अदीब ने कहानी को ऐसे आगे बढ़ाया, स्क्रीन प्ले, मुकालमे क्या कहने, म्यूज़िक भी शानदार। ये फ़िल्म इतनी अच्छी बनकर वो मकाम क्यों ना हासिल कर सकी जो मौला जट को मिला था। अब आइए इसकी नाकामी पे नज़र डालते हैं कि वो क्या अवामिल थे जो इसकी नाकामी का सबब बने। एक तो सेकंड हाफ में कहानी गायब हो गई और वायलेंस टू मच हो गया। इतना कत्लो गारत और खून दिखाया गया जो नाकाबिले बर्दाश्त था। इसमें सबसे बड़ा काज नाकामी का जो मेरे नुक्ता नज़र से है वो मुस्तफ़ा कुरैशी का ना होना है। मौला जट में मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही की टक्कर ही लोगों को पसंद आई थी और इस फिल्म में एक किरदार था, दूसरा नहीं था। मुस्तफ़ा कुरैशी को भी दिखाया जा सकता था, उसके बेटे को दिखाया जा सकता था। इस तरफ ना नासिर अदीब साहब का ध्यान गया, ना ही रशीद डोगर साहब का। अगर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब इस फिल्म में होते तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़िल्म रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल करती। फिर भी रोशन जट सुल्तान राही की डबल रोल में शानदार परफॉर्मेंस से सजी काबिल दीद फिल्म है। आप देखेंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने अपना नुक्ता नज़र बता दिया है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी और आपकी मुलाकात होती रहे। सब्सक्राइब करना फ्री होता है, इस पर कोई पैसे नहीं लगते, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है। आपके लिए हमेशा दुआ गो, आपका अपना हदायतकार शाहिद मेहरबान।